नंबर 9 देखते हैं बच्चों। मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। तो ये मान लो कि मोनिका के पास एक पेपर है, उसका एरिया गिवन है हम लोगों को, ठीक है ना। क्या गिवन है हम लोगों को? एरिया गिवन है कितना? 551 मीटर स्क्वायर। शी यूजेस इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। आपके पास जो पेपर है, ठीक है, उसका एरिया गिवन है। इससे अपन क्या बना रही है मोनिका? इससे कॉनिकल टेंट बना रही है। वो क्या बना रही है? कॉनिकल टेंट। उसकी जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? 7 मीटर। इतना क्लियर है? अज्यूमिंग डेट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्लास, किसी भी फिगर को किसी फिगर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलती है। तो जो वेस्टेज है हमारे पास, ठीक है ना, वो वेस्टेज कितनी निकल गई है? वो वेस्टेज निकल गई हमारी 1 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इतना क्लियर है सब लोगों को? क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। आप इस कोन का, जो कि हम टेंट बना रहे हैं, इसका वॉल्यूम पता करो कि कितना होगा। अब बच्चों, अगर कोन का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, कोन का क्या निकालना है हम लोगों को? अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जो होता है कोन का, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3 होता है। हाँ या ना? क्या इतनी समझ में आ रही है बात? अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं मेरे कोन की, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेरे पास सिर्फ रेडियस है। मेरे पास सिर्फ क्या है? रेडियस। मेरे पास इस क्वेश्चन में हाइट गिवन नहीं है, तो सर हाइट कैसे निकालूंगा? तो आप ये जरा समझो, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली। मेरे को कैनवास का एरिया दे रखा है, इसी एरिया से, मतलब इसी पेपर से हमने क्या बना लिया है? टेंट बना लिया है। कैसा? टेंट जो होता है ना, वो हरदम उसमें बेस इंक्लूड नहीं होता है। इट मीन्स कि ये जो एरिया है, ये एक्चुअल में सीएसए ऑफ कोन ही है। जब आपने पेपर से टेंट बनाया, आपको पेपर का एरिया दे रखा है, वो पूरा एरिया कोन बनाने में काम आ गया। इट मीन्स हमको क्या गिवन है क्लास? हमको सीएसए ऑफ ए कोन गिवन है कितना? 551। और सी एस ए ऑफ कोन होता कितना है? सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, जो कि दे रखा है आपको 551। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? नाउ बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 7 है, एल नहीं पता, इक्वल टू 551। इसको सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा? हमको एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो एल हो जाएगा आपका 551 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 से 7 मैंने क्या करा? कैंसिल आउट कर दिया। नीचे आपके पास बचता है 551 अपॉन 22। 2 के टेबल से काटा 11, 2 की टेबल से नहीं कटेगा बिकॉज ऊपर ऑड नंबर है, ठीक है। 11 के टेबल से कट जाएगा क्या? 11 5 जो नहीं कटेगा, 11 5 5 और 550। एक मिनट रुको क्लास, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? 551 तो किसी से नहीं कट रहा। ओके, अब देखो क्लास, अब बहुत ही सुंदर बात। अब अपने ने जो सी एस ए ऑफ कोन लिया है ना, ये 551 ना लेके, सुनना मेरी बात, मैं 550 ले लूँ, इसमें से 1 हटा दूँ। अब बोलो सर माइनस क्यों कर दिया? अरे भाई वेस्टेज, ये जो कोन बना आपका, ये जो कोन बना, इसमें वेस्टेज हो गया कितना मीटर स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर की वेस्टेज हो गई है। तो 1 मीटर स्क्वायर की जब वेस्टेज हो गई है, तो मेरा सी एस ए कितना रहा? 551 रहा, 551 नहीं रहा, 551 माइनस 1 हो गया, मतलब 550। तो सी एस ए कितना लेना है हम लोगों को? 550। कितना लेना है हम लोगों को? 550। कितना लेना है? 550। वेस्टेज को माइनस करना जरूरी है। 550, जहां जहां अपन ने 1 लिया उसको 0 कर दो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब हमारे पास जो अपने पास एल आ रहा है, वो आ रहा है 550/22। क्लियर है क्या? अब ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 25 करेंगे तो आप देखोगे 5 टू जा 10, 11, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 0, 5 एंड 5। मतलब कि कैंसिल हो रहा है किससे? आपके पास एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 25 आ रही है। अब हमारे को तो वॉल्यूम चाहिए सर,
तो वॉल्यूम के अंदर तो अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है। तो अभी तो एल आया है, एच अभी भी नहीं है, तो हमारे पास रिलेशन है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 25 का स्क्वायर, एच मुझे नहीं पता, आर मुझे पता है 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, मतलब कि 625 माइनस 49, यही साइड में कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर आ रहा है आपका 625 माइनस 49, अगर हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, तो 625 में से 49 आप माइनस कर दो, तो 15 माइनस 9 हम करेंगे तो 6 आएगा, 11 माइनस 4 हम करेंगे तो 7 आएगा, और ये आ गया 576। अब हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 576 का। तो 576 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है आपको, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर हम लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आपको समझा रखा है, ठीक है। अब फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और बता देता हूँ डिवीजन मेथड। 576 पेयरिंग कर दी, 5 बच गया, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, माइनस किया 1 बचा, 2 + 2 4, 7 6 आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर हम लोगों को लिखना है कि हमारा आंसर या तो 176 आ जाए उससे कम। तो अगर हम 4 से करेंगे तो 44 × 4 करोगे तो 176 आएगा, करके देख लेना आप। इट मीन्स कि हमारा आंसर आ रहा है 24। तो एच कितना आ गया आपका 24 आ गया। जैसे ही आपका एच आता है बच्चों तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। पाई की वैल्यू कितनी है सर 22/7, रेडियस कितना है सर 7 × 7, हाइट अभी निकालिए 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 7 से 7 कट जाता है, तो 22 × 7 × 8, इसको अपन क्या कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22 को 8 7 जा 56, तो 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 + 1 11, 6 2 जा 12 and 11, क्लियर है। 2 2 + 1 3 2, तो 1 2 3 2 हमारा क्या आ गया क्लास, वॉल्यूम आ गया। अब ध्यान रखना वॉल्यूम हरदम क्यूब में आता है, अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर में चल रहा है तो मीटर क्यूब। तो दिस इज योर आंसर क्लास। आई होप समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब अपन एक्सरसाइज नंबर 11.3 पर आ गए हैं। तो 11.3 के जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराए थे आप लोगों को, मैं उसका सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ आपको कि जब आप करो, क्लास में तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे, मान लो आपके पास एग्जाम में तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुमको फिर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इसे देख सकते हो, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह का है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 एंड 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। तो किलो लीटर्स में निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, दे रखा है मीटर, तो अपन मीटर में ही आंसर निकालते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालते हैं, उसको किलो लीटर में कैसे चेंज करेंगे वो आपके पास आंसर आने के बाद मैं आपको बता ही दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पर पिट मतलब गड्ढा है, कॉनिकल गड्ढा है कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसमें डायामीटर आपके पास है, वाइट पेन से करते हैं 3.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 डिवाइडेड बाई 2, इतना सब लोगों को आता है, डिवाइड करेंगे 1.75 मीटर। आपके पास डीप मतलब हाइट दे रखी है कितनी 12 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला निकालते हैं वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर लगाइए आप, देखो क्या आंसर आता है, उसके बाद बात करेंगे कैसे चेंज करना है किलोमीटर में, वो बात करेंगे। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, जो आपकी रेडियस है वो 1.75 इंटू 1.75, और हाइट है हमारी कितनी, ऊपर चेक कर लो 12 है, हाँ है ना। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। 7 के टेबल से आपको कट करना है, तो 7 2 जा 14 होगा, और बिल्कुल कटेगा तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 100 लगा दीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना बचा आपके पास 14, 3 बचेगा 35, ये 5 से, क्लियर है। अगेन पॉइंट हटा दूंगा मैं तो 100 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 25, 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 25 के टेबल से काट दूँ उसको, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ कटेगा, ये 4 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब ऊपर बच रहा है 11 × 7/2, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आंसर कुछ इस तरह का है 77/2, तो 77/2 जब करेंगे तो कितना आएगा 38.5 आएगा। तो देखो बच्चों हमारा जो वॉल्यूम आया है ना,
हम 38.5 मीटर क्यूब बोलेंगे, पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, मुझे तो किलो लीटर्स में चाहिए। किस में चाहिए मुझे, किलो लीटर्स के अंदर। तो हम ये जानते हैं क्लास कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, 1 मीटर क्यूब वो 1000 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। अब ये 1000 लीटर ना बोल के, 1000 लीटर ना बोलूं मैं, तो आप चाहो तो इस 1000 लीटर को 1 किलो लीटर भी कह सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो 1000 लीटर होता है ना वो 1 किलो लीटर होता है। तो एक्चुअल में 38.5 मीटर क्यूब जो आ रहा है आपका आंसर, मीटर क्यूब आ रहा है, तो मीटर क्यूब ना बोल के इसको आप चाहो तो 38.5 किलो लीटर भी बोल सकते हो। ना कुछ मल्टीप्लाई करना है, ना कुछ डिवाइड करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। 38.5 मीटर क्यूब, जैसे 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, हमको 1000 में नहीं, 1000 में नहीं चाहिए हमको, किसमें चाहिए, किलो लीटर में चाहिए, मतलब लीटर में नहीं चाहिए, किलो लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर, तो 38.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 38.5 किलो लीटर के। तो आंसर यही रहने वाला है, यूनिट आपकी किलो लीटर चलेगी यहाँ पर। आई होप समझ में आया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। A right angle triangle ABC with side 5, 12 and 13। तो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें आपके पास हाइपोटेनस 13 है, बिकॉज ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है राइट एंगल की। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब पहले मैं आपको ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल कैसा बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो दिस इज 13, हाइपोटेनस 13, बेस अपन 5 ले लेते हैं और हाइट अपन 12 ले लेते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़ो, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब कि आप मान लो, आप थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी यूज करो कि मैंने ए बी को फिक्स कर दिया, ए बी को मैंने फिक्स कर दिया और ऐसे सी से उठा के इसको राउंड करने लगा, मतलब इसको घुमाने लगा इस तरह से। समझ में आई बात। तो जब इसको मैं घुमाऊंगा तो क्या इस तरह का कोण बन जाएगा। ये आपकी 12 सेंटीमीटर ये तो फिक्स कर ही रखी है अपन ने, ठीक है। तो ये आपके पास 5 थी, घुमा के मैं इसको इधर लाऊंगा तो वापस कितनी रहेगी आपके पास, 5 ही रहेगी। तो हमारे पास ऐसे राउंड 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 घूमेगा तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, जिसमें हमारे पास हाइट तो 12 रहेगी, आपकी स्लांट हाइट 13 रहेगी और जो आपकी रेडियस रहेगी वो 5 रहेगी। अब इसका वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस आपकी 5 रहेगी, हाइट आपकी 12 रहने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्लास, यस और नो। तो बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आंसर आ रहा है आपके पास 22 इंटू 20/7, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 22 इंटू 2 करेंगे तो 4 4 40/7 मीटर क्यूब, दिस इज योर वॉल्यूम। चाहो तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे तुम लोगों को मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, जिस भी एक्सिस को आप फिक्स करते हो, जिस भी एक्सिस को आप फिक्स करते हो ना, वो हरदम याद रखो हाइट बनती है, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, वो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस हो जाती है। और जो रिमेनिंग साइड है, जो बच गई, जो रिमेनिंग है, वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, रेडियस। ये दिमाग में रखो, कभी दिक्कत नहीं होगी। जिस भी साइड को फिक्स कर रहे हैं वो हाइट बनेगी, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस, मतलब कि वो एक्चुअल में स्लांट हाइट बनेगी, और जो रिमेनिंग जो बच गया उसको क्या बनना पड़ेगा, रेडियस बनना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर। तो क्लास लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन इसी एक्सरसाइज के। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ हीप ऑफ व्हीट, मतलब हीप मतलब ढेर है गेहूं का, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 एंड हाइट इज 3 मीटर। तो मेरे पास एक, मैंने क्या कर रखा है, गेहूं का एक ढेर लगा रखा है जो कि कॉनिकल फॉर्म के अंदर है इस तरह का, जिसके अंदर हमारे पास डायामीटर जो दे रखी है, मेरे को डायामीटर दे रखी है 10.5। तो रेडियस मेरी हो जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर लेंगे तो 5.25 मीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और हाइट, इस ढेर की जो हाइट है वो 3 है, मतलब 3 मीटर है। तो हाइट कितनी हो गई आपके पास, 3 मीटर हो गई। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम निकालना बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला सब जानते हैं वॉल्यूम कौन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो अपन वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो 1/3 22/7
रेडियस तुमको पता है दे रखी है क्वेश्चन है कितनी 5.25 इंटू 5.25 और हाइट पता है हम लोगों को कितनी है 3 है। समझ में आई बात? तो 3 से 3 क्या हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा। क्या 7 के टेबल से कट जाएगा? चेक कर लो, 7 से 40 बिल्कुल कट जाएगा। तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, ये 75 हो जाएगा। नाउ क्लास अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उसको भी अपन चेंज कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। 25 के टेबल से काट दो, ये 3 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 25 के टेबल से काट दिया मैंने। क्लियर है क्लास? और कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है सर। ये 2 हो जाएगा सर, ये 11 हो जाएगा। और कुछ कटेगा? और कुछ भी नहीं कटेगा, बच रहा है 11 इंटू 3 525 अपॉन 100 इंटू 2। तो देखो क्लास में क्या काम करता हूँ, थोड़ा इजी करने के लिए ना, मैं चाहूँ तो 525 को लिख लेता हूँ 5.25। क्यों? ये जो 100 था वापस से पॉइंट दे दिए, ठीक है, और इंटू 3/2 इंटू 11, 3 के नीचे क्या रख दिया 2। तो हम जानते हैं 5.25 इंटू 1.5 इंटू 11, तीन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है क्लास, मल्टीप्लाई करना है और आपका वॉल्यूम डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है वॉल्यूम 86.625 मीटर क्यूब आने वाला है, ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है मैंने। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन में आगे भी कोई चीज़ है। क्वेश्चन ने बोला है द हीप इज टू बी कवर्ड, हीप को मतलब इस ढेर को हमको कवर करना है एक कैनवास से प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यू, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। मतलब मान लो कि इस हीप को क्लास हमको एक कपड़े से ढकना है, तो वो कपड़ा भी क्या बन जाएगा, कोन का ही शेप ले लेगा ऊपर, तो उसका एरिया चाहिए। आप समझ रहे हो, जैसे आप मान लो आपके कोन है और आपने इस कोन को ढका कपड़े से, तो वो जो कपड़ा लेगा वो कपड़ा क्या कवर करेगा इस कोन का, उस कपड़ा इसका CSA कवर करेगा। मतलब वी हैव टू फाइंड द CSA ऑफ अ कोन। तो CSA ऑफ अ कोन निकालने के लिए क्लास सब लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, पर आप मुझे बताओ जो CSA मुझे निकालना है वो πRL होता है। तो क्या मेरे पास यहाँ पर L है? क्या मुझे L मिल रखा है? नहीं। तो क्या होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R हम जानते हैं कि सर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइट हम लोगों के पास कितनी है 5.25, उल्टा कर दिया क्लास अपन ने। रेडियस तो हमारी 5.25 है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखो तो ज़्यादा बेटर है। और हाइट हमारी 3 का स्क्वायर। अब 5.25 का स्क्वायर करना है हम लोगों को, मतलब कि ये कि 5.25 इंटू 5.25 करना है। तो 5 5 जा 10, सॉरी 5 5 जा 25, ठीक है, 5 2 जा 12 जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 26 हो गया। 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 10 हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट क्लास में इसको थोड़ा अदर कर देता हूँ, नहीं तो हम लोग वहाँ मिक्स कर देंगे इसको। ठीक है ना? और वापस से 5 से करना है तो कितना आएगा आपके पास 2 6 2 5 ही आने वाला है। 5 2 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 16 का 1 गया, 5 7 और 2, तो आंसर आ रहा है 2 7 5 6 2 5। ठीक है, हम लोगों को 4 वैल्यू बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो ये ठीक है, प्लस 9 करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा क्लास, ठीक है, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 27 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 36.5625। क्यों? डेसिमल के बाद तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, तो डेसिमल वाली वैल्यूज तो कैलकुलेट हो जाएंगी, और 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36.5625। नाउ क्लास अब सारा गेम आता है सर इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सिखा दो वापस से। तो क्लास डेफिनेटली सीखेंगे, ठीक है, क्यों नहीं सीखेंगे। अगर हम ये नहीं निकाल पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारा L नहीं निकलेगा। तो एक बार और बता देता हूँ, अपने कई बार कर चुके हैं, एक बार और सीख लो, ठीक है। तो 36.5625 पेयरिंग कर लो, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, सीधा किससे जाएगा 6 से जाएगा, 6 6 जा 36, ये 0 हो गया, 56 कॉपी होगा, 6 प्लस 6 12 आ गया। अब क्लास 56, अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर रखूँगा तो वो डेफिनेटली इससे बड़ा होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा 25 को कॉपी करूँगा, पर 25 को कॉपी करने से पहले मेरे को यहाँ पर 0 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, हाँ या ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 ऐड कर लिया, अच्छा डेसिमल की जगह यहाँ पे डेसिमल लगाई दो, 0 ऐड कर लिया, तो अब क्या हो गया 120 हो गया। ये नंबर कितना हो गया आपके पास 120। अब 120 से मुझे ऐसा नंबर लिखना है क्लास कि मेरे पास या तो 5625 आ जाए या से छोटा आ जाए।
तो मान लो मैं 3 से करता हूँ, तो 9 0 3 2 जा 6 एंड 3, नंबर छोटा है 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4, तो 4 8 1 फिक्स आ रहा है, आगे चाहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 से कर दिया, 4 लगा दिया, 4 8 1 6 आ गया। समझ में आई बात आप लोगों को क्लास, यस और नो? तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज 9 आ गया, 0 आ गया और 8 0 9 आ गया। अब क्लास आंसर हमारा डेसिमल के बाद तो दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसी को आंसर मान लो 6.04 द स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, एल आ गई हमारी। अब जैसी मेरी एल आ जाती है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सी एस ए। सी एस ए क्या होता है मेरा, पाई आर एल। पाई की जगह हमको 22.7 लेंगे, रेडियस हमारी 5.25 है, और स्लांटाइड अभी मैंने निकाली है 0.04। अगेन क्लास यहाँ तो सर मेरा ऐसा आंसर वैसा, देखो क्लास पॉइंट में आंसर आ रहा है तो इसमें कोई भी मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। पॉइंट हटा दो, 100 लगा दो, 7 के 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 75, तो 22 इंटू 75 इंटू 6.04 अपॉन 100। कुछ मत करो क्लास, 100 है ही, दिस और दिस, अब चाहो तो इसको भी हटा के नीचे 100 लगा लो। मतलब आप इन तीनों वैल्यू को क्या करो, मल्टीप्लाई, और 1 2 3 4 वैल्यूज बाद पॉइंट लगा देना। क्या मल्टीप्लाई करके दूं या कर लोगे अपने आप? कर दूं एक बार, चलो। तो 22 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 11 हो गया, 7 2 जा 14 और ये 15 हो गया, तो 0561 1650 को मल्टीप्लाई करना है 604 से, 0 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 24 26, 4 1 जा 4 6, 0 से करेंगे तो 0 0 0 एंड 0। ठीक है भी क्लास। एक और कर लेते हैं, 6 0 0, 6 5 जा 30 का 3 गया, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, 6 1 जा 9, तो आंसर आ रहा है 00669, आंसर आ रहा है 996600। क्लियर है क्लास? अब यहाँ पर हम लोगों को 4 वैल्यूज बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 99.66। तो 99.66 जो आ रहा है आपका, वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो नंबर था अपन ने इसको डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज बाद ही निकाला, 0.4 कराया अपन ने। क्लियर है क्लास? तो दिस इज योर सी एस ए ऑफ अ कोन।